जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट। दोस्तों अगर मैं एक आपसे खास बात करूं एक खास क्रिकेटर की परफॉर्मेंस की, तो आप बहुत सारे क्रिकेटर्स की बात कर सकते हैं, मेरे साथ बहुत सारे हीरोज़ की बात कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से रेलिवेंट कुछ ऐसे क्रिकेटर्स का जिक्र कर सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं अपनी कंट्रीज़ के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कोई ऐसा क्रिकेटर है जिसने अंडर 15 वर्ल्ड कप जीता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो भारत ने जीता है उसका भी हिस्सा रहा है, और जो मेंस वर्ल्ड कप जीता है, आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है 2007, उसमें भी इंडिया की नेशनल टीम का वो पार्ट रहे हैं। और उसके बाद जो 2011 का जो मेंस वर्ल्ड कप जीता है उसमें भी इंडिया की टीम में मेन रोल प्ले किया और इवन मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं। तो वो जो खास ऐतिहासिक प्लेयर है वो कितना बड़ा प्लेयर होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की। आज से ऑलमोस्ट 42 ईयर्स पहले युवराज सिंह का जन्म हुआ। इंडिया की एक स्टेट है पंजाब, वहाँ पर इनके फादर खुद एक क्रिकेटर थे और कुछ मीडिया पर्सनैलिटी भी थे। एक आधी मूवीज़ में भी उनको देखा गया और बहुत ज़्यादा उनको मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी अपने पेरेंट्स की। और इसके बाद जब उन्होंने मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी उनके पेरेंट्स की, और जब वो उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए तो एक प्राइवेट स्कूल डेव पब्लिक स्कूल में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और ग्रेजुएशन जो कि उन्होंने कॉमर्स में की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, उन्होंने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। फिर युवराज सिंह ने अपनी क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया जब वो 13 साल के थे। 13 साल और 11 महीने के थे। उन्होंने अपना पहला सीज़न अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर अंडर 16 के ख़िलाफ़ खेला और उनको प्रमोट कर दिया गया पंजाब अंडर 19 में, हिमाचल प्रदेश अंडर 19 की क्रिकेट में भी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी अचीवमेंट यहाँ पे भी हासिल की और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जो जिसको कहते हैं लोहा मनवाया वो उन्होंने मनवाया, और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी अलग थी और यूनिक परफॉर्मेंस थी युवराज सिंह की। फिर 2019 के जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2000 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था जिसके कैप्टन मोहम्मद कैफ थे, उनके कैप्टनसी के अंदर खेलते हुए इंडिया ने वो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी गेन किया। और युवराज सिंह उसमें एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मर रहे और बहुत ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया। उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना लोहा मनवाया और वो वर्ल्ड कप भी जो इंडिया ने विन किया उसमें युवराज सिंह ने ख़ास रोल प्ले किया। जबकि अगर हम बात करें तो जो काफ़ी ज़्यादा जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उनकी देखने में आई। इसमें ख़ास तौर पे सेमीफाइनल मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने जस्ट 25 बॉल्स में 58 रन स्कोर किए। इस एक्स्ट्रा नॉमिनल परफॉर्मेंस की बिना पर उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर में इनवाइट किया गया और प्रॉपरली उनको क्रिकेट के कैंप में इनवाइट किया गया, जहाँ पे उन्होंने अपने क्रिकेट के कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर एज एन इंडियन नेशनल प्लेयर स्टार्ट किया। और ये एक इस एज में मतलब काफ़ी ज़्यादा जब कॉन्फिडेंस उनका था अंडर 19 क्रिकेट के बाद और अंडर 16 क्रिकेट के बाद, और डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, बहुत ही एक्सेलेंट थी, जिसकी बिना पर उनको मैन क्रिकेट में फॉर्मली इनवाइट किया गया और वो उनका हिस्सा बन गए। स्टार्टिंग की अगर हम कैरियर की बात करें तो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। जब जाहिर है जब आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है, पूरा देश देख रहा होता है, तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ जगहों पे हमने देखा है कि हाई और लोज मतलब कुछ अप्स एंड डाउन्स भी देखने में आया। स्टार्टिंग में उन्होंने 3 रन स्कोर किए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब मैच था। फिर 62 रन्स किए थे सेमीफाइनल में जो 2002 की चैम्पियन ट्रॉफी है उसमें। और ये काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते रहते थे क्रिकेट के। एज ए क्रिकेटर ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि एक मैच में आप बहुत ज़्यादा लो परफॉर्म करें, कभी कभी बैड लक भी होती है।
लेकिन उसके बाद जैसे उनका एक बूस्ट आया, उनको एक बूस्ट मिला वो 2003 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहा था। उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया। ओपनिंग मैच में 37 रन स्कोर किए थे नीदरलैंड के खिलाफ, और बाकी में फिर 3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी, यानी एक डाउनफॉल के तौर पर भी देखी गई। 0 रन और 1 रन और 7 रन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया के खिलाफ। उसके बाद इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक बैलेंस बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई। 42 रन अगेंस्ट इंग्लैंड और फिर अनबीटन यानी नॉट आउट 50 रन अगेंस्ट पाकिस्तान। ये यहाँ से उनको एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और फिर आगे चलते रहे। और हमने देखा कि इंडिया ये मैच फाइनल तक, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसके फाइनल तक गया था, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल में भी युवराज सिंह के 58 रन थे। ये पूरा वर्ल्ड कप युवराज सिंह के लिए अप्स एंड डाउन में रहा था, लेकिन खास मैचों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। फिर उसके बाद इनकी मेडन ओडीआई सेंचुरी यानी फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी हमने देखी थी 102 रन्स 85 बॉल्स में बांग्लादेश के खिलाफ 2003 में। यहाँ पहली सेंचुरी करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला। फिर वो उन्होंने यॉर्कशायर इंडियन काउंटी क्रिकेट क्लब है, वहाँ से अपने इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट किया, एज एन इंडियन रिप्रेजेंट किया। यॉर्कशायर में तो आपको पता सारी कंट्रीज़ के लोग होते हैं, तो एज एन इंडियन उन्होंने परफॉर्म किया। और ये सेकंड इंडियन क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर के बाद जिन्होंने परफॉर्म किया यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब के लिए। और फिर अप्स एंड डाउन स्टार्ट होते रहे और फिर काफ़ी ज़्यादा नाम भी बनाते रहे, लेकिन जो असल उनको बूस्ट अप मिला वो 2007 में वाइस कैप्टनसी के दौरान उनसे कुछ अर्सा पहले मिला। जो एक ख़ास नाम, जो ख़ास उनको एक जिसे बूस्ट अप कहें या जो भी कहें, लेकिन ख़ास एक जो बड़ा नाम मिला उनको, वो इस वर्ल्ड कप के बाद ही मिला मेन क्रिकेट में। इससे पहले अंडर 19 में तो उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। और यहाँ पे मेंस क्रिकेट के वर्ल्ड में आने के बाद उनको 2007 का जो वर्ल्ड कप था वहाँ पे उन्होंने सही अपना नाम कमाया। और स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के जो बड़े फास्ट बॉलर थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त घमंड में भी थे, उस वक़्त उन्होंने 6 सिक्सेस उनको हिट किए, एक ओवर में 6 छक्के लगाए, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस वक़्त। और ये फास्टेस्ट एवर 50 थी उस वक़्त की 12 बॉल्स में। और ये उस वक़्त ये उस मैच में तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने फास्टेस्ट एवर जो 50 थी T20 क्रिकेट की, वो भी उस वक़्त अचीव की। ये भी एक उनका बहुत ज़बरदस्त गोल है लाइफ का, जो हमेशा से याद रखा जाएगा। एज एन इंडियन इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस ऐसी भी थी जहाँ पे अगर मैं बात करने बैठूंगा तो तकरीबन ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो चलते हैं कुछ खास गोल्डन परफॉर्मेंस की तरफ, जो कि हम अपने जो नेशनल हीरो हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हुए ये परफॉर्मेंस का जिक्र करें। गोल्डन वर्ल्ड कप युवराज सिंह के लिए, जो कि 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था। इसमें ऐसा क्या था दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने युवराज सिंह को युवराज सिंह बनाया और इस कंट्री को, इंडिया को उन पे हमेशा प्राउड रहेगा? ऐसी क्या चीज़ थी दोस्तों? एक खास परफॉर्मेंस, एक खास चीज़। बहुत सारे वर्ल्ड कप अभी तक खेले गए हैं, उसमें लोग बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं, लेकिन युवराज सिंह ही हम क्यों इसको हमेशा एंड तक याद रखेंगे? इनकी परफॉर्मेंस को क्यों अपने सर का ताज बना के रखेंगे? तो सबसे पहले बात यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, युवराज सिंह उस वक़्त एक ख़ास डिजीज़ से फाइट कर रहे थे, जो कि एक मामूली डिजीज़ नहीं, एक मामूली बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी। खांसी करते वक्त युवराज सिंह बता रहे थे कि उनको खून आ रहा था, और बहुत सारे परफॉर्मर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, उनके कोलीग्स उनको मना कर रहे थे क्रिकेट खेलने से। और युवराज सिंह ने ये बात एक अवार्ड शो में भी कही थी कि जो पंजाबी में उन्होंने बोली थी, मैं कोशिश करूँगा सही से पंजाबी बोलने की हो गया है, थोड़ा जिहा खून ही आ रहा है, मर्दां नूं इहदे नाल फ़र्क नहीं पैंदा। ये बहुत बड़ी बात है, यानी मर्दों को, आदमियों को, लड़कों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो गया अगर थोड़ा सा खून आ रहा है खांसी से। कैंसर के दौरान, इस बीमारी के दौरान परफॉर्मेंस दी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। ये इंडिया को हमेशा सदियों तक याद रहेगी बात। और उस दौरान ना सिर्फ उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी जीता, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। दोस्तों, बहुत सारे अपने मुल्क का नाम रोशन करने की सोचते हैं, लेकिन इस तरह बहुत कम लोग कर पाते। इसी मैच में, इसी टूर्नामेंट में वो पूरी क्रिकेट की इतिहास के पहले परफॉर्मर थे, पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट्स भी लिए और 50 रन्स भी किए वर्ल्ड कप के मैच में। ये क्रिकेट के इतिहास में कभी आज तक नहीं हुआ। क्रिकेट की ऐतिहासिक तारीख में ऑलमोस्ट, जो कि इस वक्त 200 साल पुरानी है, ये आज तक नहीं हुआ किसी भी वर्ल्ड कप। और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है
इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस थी और दीगर कंट्रीज़ के खिलाफ भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। जब इन्होंने इसके वर्ल्ड कप के बाद अपना इलाज करवाना चाहा तो कैंसर से इन्होंने लड़ाई की, फ़ाइट किया एज ए क्रिकेटर। जैसे वो बैटल फील्ड में, क्रिकेट फील्ड में फ़ाइट करते थे, उन्होंने कैंसर से भी फ़ाइट किया और कैंसर को भी शिकस्त। और ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। इस पर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएस में लिखे गए। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। कुछ लोग इसको मिरेकल भी बोल रहे थे कि कैंसर के बावजूद इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना और ऐसे लड़के कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जीतना, देश का नाम रोशन करना, ये हर एक के बस की बात नहीं दोस्तों। और उनके एक ख़ास परफॉर्मेंस यहाँ पे अगर बात की जाए ऑफ द फील्ड, युवराज सिंह बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं फैंस के साथ। परफॉर्मेंस, उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ कंट्रोवर्सीज़ कोलीग्स के साथ उनकी देखने में आती हैं, लेकिन वो दोस्तों एक बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे आप काम करते हैं, क्वाइट पॉसिबल वहाँ पे कुछ आपके कुछ डिफरेंसेस हों। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप बहुत ही अच्छे, और बहुत ही कभी कभी कुछ डिफरेंसेस सामने आते हैं जिसको मीडिया ज़्यादा पंप करता है या ज़्यादा उछालता है। दैट डजंट मीन कि वो कंट्रोवर्सी ही आपका रहे। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज़ उनकी MS धोनी के साथ और विराट कोहली के साथ भी देखने में आई, लेकिन उन्होंने कभी भी सचिन तेंदुलकर की रिस्पेक्ट में कोई आंच नहीं आने दी। उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की, जो कि असल क्रिकेटर, जो इंडिया को असल नाम दिया, जिन्होंने क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे। और आउट ऑफ द कंट्री युवराज सिंह की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा शाहिद अफरीदी के साथ बहुत ज़्यादा रही और शुएब अख्तर के साथ भी बहुत ज़्यादा रही। ये बहुत अच्छी मतलब एक गेस्चर है एक कंट्री का, वेल नॉन प्लेयर दूसरी कंट्रीज़ के अच्छे प्लेयर्स के साथ। ऐसे एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है। दो कंट्रीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आपस में मिलते हैं, एक वर्ल्ड को बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि अगर कोई दूसरा देश आपके ऊपर कोई अटैक करने की भी सोचता है या आतंकवादी देश भी है, तो उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस और आपका जो एटीट्यूड है वो इतना पॉजिटिव है उसकी टुवर्ड्स, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़े दिल और हिंदुस्तानी दिल होने, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसी का ही एक गेस्चर है, उसी का एक फ्लो है। तो हम अपने हीरोज़ को बहुत अच्छे से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।